शिल्पायन संगीत सभा में आप सभी दर्शक वृंद का, श्रोता वृंद का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हमारे यहाँ एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, अपने विद्यार्थियों की प्रस्तुति। विद्यार्थियों की प्रस्तुति सुनना हम गुरुजनों के लिए भी बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो वही दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए और साथ में जो दूसरे सुनने वाले हैं सभी के लिए एक बहुत ही आवश्यक अंग है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। चूंकि हमारा संगीत एक मंच कला के रूप में जाना जाता है और है भी, मंच कला की शिक्षा मात्र कक्षाओं में, अपने कमरों में ही सीमित नहीं हो सकती है। उसके लिए मंच की आवश्यकता होती है और मंच में किस प्रकार से बैठा जाए, किस प्रकार से गाया जाए, वहाँ पे क्या चैलेंजेस, कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, कौन से परिस्थितियों से तालमेल बैठाने होते हैं, ये हमको मंच पे ही सीखना पड़ता है। और इसी मंच पर इस विद्यार्थियों की प्रस्तुति से ही हमारे यहाँ के विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। जो भी सुनता है वो बहुत खुश होता है कि शिल्पायन के विद्यार्थी काफी प्रगति कर रहे हैं, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। मेरे यहाँ के शिल्पायन के बहुत सारे आजीवन सदस्य भारत भर में फैले हुए हैं। वे दूर से ही निगाह रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी उनका बहुत निगाह जाता है। हम लोग यहाँ बल्कि विद्यार्थी लोग देखते हैं कि बहुत सारी बातों को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सारे व्यस्त लोग, जिसमें से कोई कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा अधिकारी है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई किसी और विधा में सफल व्यक्तियों में है, जिसके पास बहुत व्यवस्थित और व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद वो एक एक चीज पर बहुत निगाह रखते हैं और सारी चीजों पर हमें कुछ न कुछ सलाह भी देते हैं और तारीफ भी करते हैं, विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद भी प्रेषित करते हैं। जैसे ये 5 राग 3 कलाकार, ये अचानक से दिमाग में आया कि केवल बैठ के एक राग तैयार करके आए और जस का तस उसे प्रस्तुत कर दिया, तो चुनौती क्या होगी? थोड़े अपने आगे एक चुनौती रखनी चाहिए। हम लोग जैसे कलाकार जब अपने युवावस्था में थे, कभी किसी कार्यक्रम के लिए घर से खूब अच्छे से तैयारी करके गए, शंकरा गाएंगे, शंकरा गाएंगे। मालूम चला हमारे पहले कोई कलाकार बैठ के शंकरा गा रहे हैं, हमारे ही पहले। अब मैं उसको रिपीट करता हूँ तो हमारी इज्जत भी आती है। नहीं, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? ये कैसे हम कह सकते हैं कि हम भी शंकरा ही तैयार करके आए? और ये हम लोग को उतना मौका नहीं मिलता था परफॉर्म करने का, लेकिन परीक्षाओं में मुझे हम लोगों को ऐसा अक्सर ही फेस करना पड़ता था। परीक्षा जैसे देने गए, कोई 4th ईयर का एग्जाम देने गए, 3rd ईयर का देने गए, तो हमारे साथ तो और भी 3rd ईयर के ही लोग हैं, उनका भी तो कोर्स सेम ही है। ठीक हमारे पहले जिन लोगों ने जो प्रस्तुतियां की है उसी में से हम भी अगर वही राग और वही ताल और वही बंदिश कर देंगे तो फिर क्या, उसमें क्या रह गया? तो हम लोग को हमेशा स्टैंड अलोन, कैसे अपने आप को भीड़ में से अलग हटाना है, भीड़ में से अपने आप को अलग दिखना है, इसकी कोशिश एक कलाकार में विशेष रूप से होती है। वो कुछ ना कुछ नया करता है, नया कुछ करता है और नया कुछ करके जो कुछ है उससे अपने आप को अलग करने का, कुछ अलग हटने की कोशिश करता है। ये ही रचनात्मकता की पहली पहल होती है। और जब ये पहले हम रचनात्मक काम में जुटते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हमें सबसे पहले जो कुछ भी है उसको पहले जानना होता है और जान के कुछ अलग करना होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ अलग करें जो कि पहले से था ही नहीं, है ही नहीं, जो है उसी में से नया रास्ता निकालना, यही रचनात्मकता है। तो खैर, आज हमारे सामने बैठी है स्नेहा गुप्ता और ज्योति मिश्रा। अपेक्षाकृत रूप से बहुत ही नए विद्यार्थी हैं शिल्पायन के, बहुत ही काफी कम दिनों से जुड़े हुए हैं। इनकी इच्छा थी और रागिनी इनका क्लासेस लेती थी, तो उसने हमसे कहा कि इन लोग की इच्छा है कि एक बार एक छोटी सी प्रस्तुति से अपनी शुरुआत करते हैं। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत हम मानते हैं कि छोटी सी ही होती है। कभी बरगद के
पेड़ का जो बीज होता है जिससे बरगद का पेड़ निकलता है वो बरगद के पेड़ की तरह बड़ा सा नहीं होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। तो इस छोटी सी शुरुआत आज के इस जो कार्यक्रम में ये लोग जो करने जा रही हैं, ये इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हुए वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक समय में यहाँ पे जो विद्यार्थी 20 बार प्रस्तुति दे चुके हैं वो भी अपना पहला परफॉर्मेंस जरूर याद रखते हैं। पहला परफॉर्मेंस जिसको डेब्यू परफॉर्मेंस कहा जाता है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मुझे भी याद है मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस कहाँ दिया था। मेरा पहला परफॉर्मेंस जो था वो उस जमाने में एक हेल्थ क्लब था। हेल्थ क्लब में सरस्वती पूजन का दिन तो था, लेकिन अब जो हेल्थ क्लब है तो वो किताब कापी की जगह तो होगी नहीं, तानपुरे तबले की जगह होगी नहीं, रंग तुलिका की जगह भी होगी नहीं, वो तो हेल्थ क्लब है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना मसल्स दिखा रहे थे। तो वो मसल्स दिखाने के दौरान बीच में एक गाना बजाना उनको थोड़ी देर के लिए करना था एंटरटेनमेंट के लिए। तो पड़ोस से पकड़ के एक लड़के को ले आए, वो मैं था कि भाई इसको जब गाना ना गाता है चलो कुछ गवा देते हैं। वो उनके लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब मैं तबला वादक खोजने निकला, कहीं कोई मिले ही ना। उस जमाने फोन तो था नहीं, मोबाइल तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिए, घर घर जाके ढूंढना पड़ता था, क्योंकि तबला जिसके बजवाना है उसके पास भी फोन नहीं, मेरे पास भी नहीं। तो सिवाय साइकिल उठा करके दूसरे के घर जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक के घर गए नहीं मिला, दूसरे के घर गए कहीं बाहर निकला हुआ था। ऐसे करते करते तीसरा बोला कि है तो, लेकिन तुम्हारे स्किल का तबला नहीं है। फिर तबला चौथे जगह से मिला। ऐसा करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके अपना उस दिन का काम मैंने चलाया। तो ये याद ही नहीं कि हारमोनियम कौन बजाया, लेकिन इतना मुझे पता है कि तबला कौन बजाया। एक कौशिक नाम का लड़का था, कौशिक चक्रवर्ती, वही बजाया। फाइनली वही मिला हमको। वो भी घर में गया तो वो मिला नहीं था। उसके घर में मम्मी को बोल के आए थे कि आएगा तो कह दीजिएगा। तो आएगा तो वो पहुंच गया था, गनीमत थी। नहीं आता तो बिना तबले के गाना पड़ता। और उस जमाने में ये भी नहीं होता था कि एक तानपुरा लगा लिए या ऐप लगा दिए तबला बजने लग गया। ये सब तो उस जमाने की चीज थी नहीं। तबला के बिना तो तबला नहीं बजता था। खैर गाना गाए, छोटा ख्याल गाए थे मुल्तानी का, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो आज जो ये लोग पहली बार प्रस्तुति कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इन लोगों को भी हमेशा जीवन भर याद रहेगा। बाद में बड़ी बड़ी सभाओं में गायन करेंगे, लेकिन उनको अपना पहला जो पदक्षेप है वो ना भूलेंगे और ना भूल सकती है। तो लीजिए प्रस्तुत है स्नेहा गुप्ता, ज्योति मिश्रा दोनों प्रस्तुत कर रही है राग शंकरा। उसके बाद होता ही है कि हम लोग छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम लोग उम्र का वो निकाल लेते हैं कि उम्र जिसकी कम हो उसको पहले, उम्र की बाद में। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि वरिष्ठ कौन है, क्योंकि हो सकता है कि ये 6 महीने से सीख रही हो और कोई एक 10 साल की लड़की है जो 6 साल से सीख रही हो, 4 साल की उम्र से ही सीख रही है, तो उसको हम लोग वरिष्ठ मानते हैं। तो नेक्स्ट हमारी वरिष्ठ कलाकार होंगी दोरिशा बोस। और उसके बाद जैसा हम लोगों का होता है 5 राग 3 कलाकार, तो उसके लिए तीनों कलाकार आ चुके हैं और उनकी प्रस्तुतियां होगी। आप लोग को पता है लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जिसका नाम पहले आएगा वो पहले प्रस्तुत करेगा और उसके बाद चाहिए तो निकाल लेंगे। चाहिए किसी को चेयर? जैदू को चेयर चाहिए? नहीं आप आगे आ सकते इधर आगे। तो 3 राग उसमें से निकलेंगे। तो भानुमति के पिटारे में से कौन से राग निकलेंगे देखा जाएगा। और उसके बाद अच्छा कौन पहले गाएगा कौन बाद में, ये भी लॉटरी ही तय की जाएगी। ठीक है। तो एक अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके आप लोगों के सामने थोड़ी सी चुनौती रखी गई है। हालांकि ये बहुत छोटी चुनौती है। हम लोग तो पहले बहुत बड़ी बड़ी चुनौती देते थे। लेवल टेस्ट कौन दिया था? लेवल दिया तुमने? लेवल टेस्ट कोई दिया था इससे पहले? तुम दी थी? कौन सा लेवल पास की थी? 3 2 3 25 राग थे उसमें? कम थे इस बार के लेवल। अच्छा 15 थे, 15 राग थे, अभी तो 5 ही है। तो कभी कभी क्या करें, जब हर साल बाढ़ आने लगती है ना तो लोग बाढ़ के निशान को ऊपर कर देते हैं। जैसे यहाँ कि यहाँ तक आएगा तो बाढ़ माना जाएगा, तो हर साल बाढ़ आ जाएगी, उसको उठा के अब बाढ़ आएगी। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो है ये 15 राग जब रख देते तो कोई भागी लेने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ने अपना चुनौती छोटा कर दिया, 5 ही राग रखते हैं। और अगर नहीं कर पाओगे तो 1 ही राग रख देंगे। ठीक है।
शुरू करते हैं। और इस समय तबले पर हमारे साथ है श्री वेदांत सिंह, इंजीनियर साहब, इंजीनियर इन द मेकिंग। और साथ में हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय लिखा है, लेकिन इस समय कोई और बैठा है, डॉक्टर रागिनी शर्मा। क्योंकि हर्षित उपाध्याय एक कार्यक्रम में इस समय बजा रहे हैं प्रवीण सिंह के साथ 80 घाट पर, वहां से होते ही आ जाएंगे मालर पर। अब इस बात को क्या कहा जाए, शारदा जी आज है नहीं बनारस में। अच्छा, कभी वो बम्बई चले जाते हैं, कभी किसी और काम में व्यस्त। अच्छा हाँ, आज उनका कार्यक्रम है बिल्वेश्वर महादेव में, वहां पे हम लोग गए थे, उसमें उनका कार्यक्रम है आज। तो वो वहां गए हुए हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं भूलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी, या उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको किसी ने दी नहीं है। हमने नहीं कहा था कि हर बार आप माला लाइएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप पर एक जिम्मेदारी ले ली कि जब भी शिल्पायन का कोई कार्यक्रम होगा तो माला मेरी तरफ से आएगा। अब है नहीं, वो आ नहीं सकते। इवन मुंबई में भी जब भी थे तो वो किसी को सहेज देते थे कि इतने माले पहुंचा देना, और माले हाजिर हैं। साडा जी, अगर आप उधर से कहीं जुड़े हुए हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी ओर से। दोरिशा बोस, कृपया आकर के मंच पे जो दोनों कलाकार, उन दोनों का माल्यार्पण करें। स्नेहा गुप्ता, दक्ष वेदांत सिंह का माल्यार्पण। आशी बत्रा, व्यायाम का माल्यार्पण करें। तो लीजिए, राग शंकरा से आज के कार्यक्रम का श्री गणेश होता है।